गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कल आप लोगों का सेंटेंस का जो होगा वो टेस्ट करवाऊंगा, और आप लोग जानते हो कि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो उसके हिसाब से ही हम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। तो मैटर क्या है कि आप लोगों का, जैसा कि मैंने सिलेबस में देखा, तो सिलेबस में आप लोगों के करीब करीब 2-3 टॉपिक और बची हुई है। क्या? एक आपका टेंस, जो कि आज मैं ख़त्म कर दूँगा। ख़त्म क्या कर दूंगा, मतलब कि हाँ हो ही जाएगा, लगभग हो ही जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कल हम उसका टेस्ट कर लेंगे। लेकिन एक बात और देखिएगा, उसके बाद आपका थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा डीपली दिया हुआ है उसमें, तो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आपका नरेशन, लास्ट और आखिरी टॉपिक आप लोगों का जो बचेगा वो नरेशन होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं टेंस। और एक और आपका ट्रांसफॉर्मेशन में ही जो आपका आएगा ना, वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आएगा। और एक चीज़ और है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो तो आपका रहेगा ही, ठीक है। मैटर क्या है कि चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ज़्यादा बहसबाजी नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। और आप लोग अपने इसको नोट्स बना करके तैयार करते रहिएगा, ठीक है। 4th सेमेस्टर में बस एक ही चीज़ आकर के जुड़ जाएगी एक्स्ट्रा, वो है क्या, वो सिंथेसिस और सिंटेक्स, सॉरी 2 चीज़ें, ठीक है ना। सिंथेसिस और सिंटेक्स 2 चीज़ें आकर के वहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगी। तो उस इंग्लिश को हम लोग बाद में देख लेंगे, फ़िलहाल मैं अपना 2nd सेमेस्टर का क्लियर करते हैं, ठीक है। मैटर क्या है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ सेंटेंस ऐसा दिया जाएगा, 2 4 5 यहाँ पे कर लेते हैं। असर्टिव निगेटिव आज हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ assertive to negative sentence। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ये आज हम लोग चेंज कर लेंगे। ये हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, और इसमें हम लोग आज इसको हम लोग कर लेंगे। फिर कल हम लोग यानी एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो चेंज करने वाली बात है, ठीक है ना। या तो पहले इसी को कर लें क्या? चलिए इसी को कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू निगेटिव्स। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एज एग्जाम्पल मैंने कल सारी की सारी चीज़ें पढ़ा चुका था आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे बस मैं करवाऊँगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि रोहन, ROHAN, रोहन इज़ गुड बॉय, रोहन इज़ गुड बॉय, अगर ये दिया हुआ है, अगर इसको निगेटिव में चेंज करना है तो इसका निगेटिव फॉर्म ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? निगेटिव ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। निगेटिव सेंटेंस जो बनेगा वो ये हो जाएगा, रोहन इज नॉट, यहाँ पे लग जाएगा रोहन इज़ नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, नॉट का प्रयोग करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और गुड है यहाँ पे, तो गुड का गुड हो जाएगा, और बॉय है तो बॉय का बॉय हो जाएगा। चलिए आगे एक और वाक्य ले लेते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर 2 वाली जो बात है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, राम हैज़ गॉन टू मार्केट, राम हैज़ गॉन टू मार्केट। इसको जो है हम लोग निगेटिव में चेंज करेंगे, तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव ये हो जाएगा। देखिए, देखते रहिए आप लोग, ठीक है, फटाफट देखते रहिए। हैज़ के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद नॉट लगा दो, क्या हो जाएगा, राम हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, ठीक है ना। आई होप दैट कि ये समझ में आ चुका होगा, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं बेस्ट वाले, और उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। यू आर ए स्टूडेंट, जैसे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे तीसरा वाला वाक्य जो है वो ले लेते हैं, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है ना, यू आर अ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको निगेटिव में आप बदलोगे ना, तो सिंपल सी बात है, बस मैटर क्या है ये माइंड करेगा। देखो, निगेटिव में जब बदलोगे तो क्या हो जाएगा, यू आर, ये हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, नॉट का प्रयोग कर दो तुरंत। तो मैटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। क्लियर हुआ?
ठीक है ना। ये आई होप दैट कि क्लियर हो रहा होगा। कुछ है नहीं इसमें, बस हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, ठीक है ना। अब एक वाक्य और आता है जो थोड़ा सा डीपली है इसमें, ठीक है ना। मैटर क्या है कि देखो यहाँ पे ये सारे के सारे मैंने आप लोगों से कहा था कि टेस्ट करवाऊंगा, और मैटर ये है आप लोगों के सामने ये है। देखिए चेंज कैसे होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, नॉट, या मेन वर्ब जहाँ पे आएगा उसके, अगर मैं एक और वाक्य लेता हूँ, यहाँ पे एक और वाक्य ले लेता हूँ, इसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक काउंट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखिएगा, हटाओ इसको, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। एक बात समझिएगा, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दो ही जगह आप लोग फंसोगे। मैटर क्यों फंसोगे कि मैं बता देता हूँ। वहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट में है वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो वहाँ पे आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए बोले जाएगा, ठीक है। ये तीसरा था, चौथा जो भी है, नंबर डिनोट करते रहिएगा। यहाँ एक मैं वाक्य लिखता हूँ, दे purchased an article, ठीक है ना। they purchased an article। मैटर क्या हो जाएगा कि इसका जब निगेटिव बनाओगे ना, तो सुनो, देखो ध्यान से देखना इसको, इस चीज़ को। मैंने बताया कि ये क्या, कौन सा टेंस है, तो ये कौन सा टेंस है, यह आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, और वो भी इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे देख रहे हो ना, मेन वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होती है। मैटर क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसका बनाऊँ ना, तो इसका सीधा सा, एक मिनट दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए सीधा सा क्या हो जाएगा, दे है, दे का दे ही कर लो। परचेज्ड आया ना, तो यहाँ पे हमें निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे क्या, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अगर जिसको याद हो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस का रूल, वो लोग जानते हैं कि क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी ये होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कितना, सब्जेक्ट, और उसके बाद प्लस कौन सा आता है, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। ये आपका निगेटिव से स्टार्ट हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और प्लस कितना हो जाए, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डिड, यानी ऐसे कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस क्या, एमवी फर्स्ट, यानी वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या, ऑब्जेक्ट होता है, और प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लियर है ना। ये इतने सारे, ये स्ट्रक्चर है आपका, ये जो है वह स्ट्रक्चर है किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये अभी मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो अभी क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है ना, सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो, ये दे डिड जो है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज पूरा का पूरा कंप्लीट टेंस करवा दूंगा इसमें, ठीक है ना। कल पूरा का पूरा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कंप्लीट करवा दूंगा, एक क्लास में पूरा एक चीज़ें क्लियर। आज की करीब 1 घंटे के आसपास की वीडियो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, दे डिड नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, नॉट है ना, वर्ब ऑफ क्या, फर्स्ट फॉर्म। ये तो सेकंड फॉर्म था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो परचेज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। परचेज एन आर्टिकल, क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपको निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट परचेज एन आर्टिकल। थोड़ा सा माइंड यहीं पे लगाने वाली बात है। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे लेना। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है आपका, जैसे आई राइट ए लेटर। अब यहाँ पे मैटर समझिएगा, आई राइट ए लेटर क्या हो जाएगा, तो यह जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। घनचक्कर जो हो गए आप लोग ना, इसी में होंगे, ठीक है ना। मैटर क्या होगा, चलिए देखते हैं, इसका बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब इसको निगेटिव बनाओगे, तो आप लोग जानते हो कि इसका रूल क्या होता है। अगर जो लोग थोड़े बहुत पढ़े होंगे ना टेंस, उन लोगों को सारी चीज़ें पता होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई है, क्योंकि यह बहुवचन में काउंट किया जाता है, तो डू लगेगा। डज के बाद डू या डज आता है ना, तो वहाँ पे आई के साथ डू लगेगा,
और राइट का राइट ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे नॉट, आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर। समझ में बात आई ना। ये देखिए ये हो गया इसका निगेटिव फॉर्म। क्लियर। चलिए इतना लिख लीजिए। और अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना है, अभी लिखो मत, अभी स्ट्रक्चर मत लिखो, इसका मैंने इसलिए लिखवा दिया कि थोड़ा टफेस्ट था इसलिए लिखवा दिया। अभी इसको मैं आऊँगा ना उसमें तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ, आगे चलते हैं हम लोग। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू निगेटिव हो गया। अब एक बार हम लोग चल लेते हैं जिसको अफर्मेटिव टू निगेटिव भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, अब मैटर एक बात है यहाँ पे, जैसे अगर बात आए कि इम्परेटिव सेंटेंस से उसके निगेटिव में चेंज करना हो, ठीक है ना, इम्परेटिव को निगेटिव में चेंज करना हो तो ध्यान से सुन लो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ना कि जो आप कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे ले हो गया, 1 मिनट दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, चलिए एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ब्लैक वाले मार्कर्स को ही यूज करने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। मैटर ये रहा। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं और अब हम लिख लेते हैं इंटरचेंज ऑफ इंटरचेंज ऑफ इम्परेटिव टू imperative to negative sentence ठीक है, इंटरचेंज ऑफ इम्परेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान से इसको देखते रहिएगा आप लोग। अब मैं आगे लेकर के चलता हूँ। ठीक है ना, अगर आपको इसमें चेंज करना है, सुन लीजिए, अगर आपको इसमें चेंज करना है, किस में, आपको इम्परेटिव में चेंज करना है, इम्परेटिव टू निगेटिव में चेंज करना है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ की सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो यूजेज होगा ना इम्परेटिव में, इम्परेटिव को जब निगेटिव में चेंज करोगे तो सबसे ज़्यादा जो यूज होगा वह डोंट का यूज होगा। किसका? डोंट का यूज होगा। ठीक है ना, जिसको डू नॉट भी का आप लोग कह सकते हो। ये डोंट जो होता है वह निषेधात्मक होता है। क्या होता है? निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक। ये जो डोंट है वह निषेधात्मक होता है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैटर ये रहा आप लोगों का। 1 मिनट, चलिए ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लूँ, एक वाक्य लेता हूँ एज ए एग्ज़ाम्पल ही, आप लोग समझते रहिए। ठीक है ना, एग्ज़ाम्पल समझते रहिए। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि प्लीज़ सिट हियर, ठीक है ना, प्लीज़ सिट हेयर, प्लीज़ सिट हियर, तो आप लोग सीधा सीधा सा कुछ यहाँ पे करना है नहीं, कला नहीं दिखानी है। यहाँ पे इसको निगेटिव में चेंज करना है, तो निगेटिव का ये हो गया। ठीक है, देखते रहो, निगेटिव का ये हो गया क्या? प्लीज़ डोंट सिट हियर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? प्लीज़ का प्लीज़ ही रहेगा, लेकिन निगेटिव में चेंज करना है, सो आपका डोंट सिट हेयर हो जाएगा। प्लीज़ डोंट सिट हेयर। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ पे एक और वाक्य ले लेता हूँ, जो अगर मैं बोलता हूँ गो अवे, गो अवे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्डर की भावना प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्ट था तो रिक्वेस्ट वाले शब्द के बाद डोंट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर की भावना प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका जो निगेटिव होगा, इसका जो निगेटिव होगा वह क्या हो जाएगा? वह आपका जो होगा डोंट गो अवे, डोंट गो अवे, डोंट गो अवे। ठीक है ना, AWAY, डोंट गो अवे। ठीक है, एक आध और वाक्य ले लेते हैं, तो एक आध और वाक्य ले लेंगे। ओपन द विंडो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। इसको अगर निगेटिव में चेंज करोगे तो सीधा सा यही हो जाएगा। देख लो ध्यान से। ठीक है ना, निगेटिव में जब इसको चेंज करोगे ना, ये दो वाक्य बहुत तगड़े से आते हैं। मैंने देखा है, इंटरचेंज ऑफ इम्परेटिव टू निगेटिव सेंटेंस और असर्टिव टू निगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, असर्टिव टू निगेटिव सेंटेंस में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पे फोकस करना है हमें। किस चीज़ पे? जो आपका मैंने अभी बताया, पास्ट इंडिफिनिट पे और प्रेजेंट इंडिफिनिट पे। ठीक है, चलिए निगेटिव सेंटेंस जो होगा वो आपका इसका क्या हो जाएगा? डोंट, डोंट ओपन द
विंडो, ठीक है, डोंट ओपन द विंडो। क्लियर हुआ? यानी अब ऐसा रहेगा तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। कुछ लिख लो कुछ वाक्य लिख लो, वो आप लोग घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करना। चलो यहाँ पे टेलीग्राम पे तो कुछ अपडेट कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम में मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहीं पे आप लोग साथ साथ में कर लो। चलो यहाँ पे कुछ वाक्य लिख लो, 2 4 6 लिख लो। पहला वाक्य यहाँ पे ब्लैक से लिखता हूँ, ठीक है। ये एज आप लोगों के लिए HW जो हो तो वहाँ पे तुरंत बैठ करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा टेस्ट कह लो, HW क्या, टेस्ट, ठीक है। मैटर क्या है कि पहला अगर देखोगे तो पहला वाक्य मैं दे रहा हूँ आपको, गेट आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। नंबर सेकेंड जो वाक्य मैं दे रहा हूँ, ओपन द डोर, इसको आपको निगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। नंबर थर्ड, प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बुक। नंबर फोर्थ आपका ज़रा इसको बनाना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, डोंट प्लक द फ्लावर। नंबर फिफ्थ जो आपको मैं दे देता हूँ, नेवर सीन द पिक्चर, ठीक है। क्लियर हुआ? ये 5 आप लोग घर से बनाओगे, ठीक है। चलिए हो गया होगा, आई होप दैट कि लिख लिए होंगे। अब मैं आगे लेकर के अपनी टॉपिक को आगे लेकर के निकलता हूँ। चलिए लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट अगर नहीं भी लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट करिए फटाक से और फटाक से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैटर क्या है कि और कुछ इसमें खास रह नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव आएगा तो इंट्रोगेटिव का देख लो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्टली ले लेते हैं क्या, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये रहा पोर्शन। असर्टिव सेंटेंस अगर मैं लूँ यहाँ पे एक वाक्य ले लेते हैं तो एक वाक्य यहाँ पे एज एग्जाम्पल यूज करते हैं, ठीक है ना। एज एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट टाइम देखते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम तो 9:15 हो रहा है, 9:05 हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला ले लेते हैं, क्लियर करने की कोशिश करेंगे 40 मिनट में, बट देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट वाला वाक्य अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे तो एक वाक्य ले लेते हैं जो आपका आई डू नॉट, सिंपल सा लेते हैं, आई डू नॉट, निगेटिव भी लें, नहीं रहने दीजिए, आई ऐसे ले लेते हैं, आई ईट द फूड, पहले छोटा सा ले लेते हैं, आई ईट द फूड। अगर इसको मैं निगेटिव बनाऊंगा ना तो एक बात ध्यान से देखिएगा, ये है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि इसमें वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, यानी फर्स्ट पर्सन में एक वचन में बहुवचन में ये काउंट किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये इसीलिए इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जब आप इसको सबसे पहले दोनों में बना लेते हैं, इसको निगेटिव में बना लेते हैं, जो कि हमने सिखाया आप लोगों को। निगेटिव में कैसे बनाओगे, आई के साथ डू लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ईट हो जाएगा, द फूड हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर है आप लोगों का, आई ईट द फूड। लेकिन इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा तो ये देख लो, इंट्रोगेटिव, इसको माइंड कर लेना, ठीक है ना। चलिए, और इसी के साथ आप लोगों का सेंटेंस भी पूरा का पूरा ख़त्म, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में जब इसको मैं बनाऊंगा ना तो सीधा सीधा से ये डू है ना, तो डू आपका वाक्य के पहले आ जाएगा, आई बीच में चला जाएगा, उसके बाद क्या है, ईट है तो ईट का ईट हो जाएगा। ओए होए 1 मिनट, 1 मिनट लाइट करूँगी।
चलो देखिएगा, थोड़ी देर लाइट कटने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, मैटर क्या है कि यहाँ पे देखिएगा डू आई ईट, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इस डू को आगे कर लिया। ठीक है ना, इस डू को आगे कर लिया तो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, क्या हो गया कि इस डू को मैंने आगे कर लिया, डू आई, उसके बाद क्या हो जाएगा ईट, केवल ईट। क्यों? क्योंकि हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव नहीं कर रहे हैं, हम केवल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ईट तो हो ही गया है, डू आई ईट द फूड, द फूड। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी खींचेगी, थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे कर लेते हैं, फटाफट करते हैं एकदम। और इसी के बाद हम लोग टेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, टेंस की बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, फटाफट हम लोग उसमें भी कंप्लीट करेंगे। जैसा कि देखिएगा, अगर टेंस आज पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल तक कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैटर एक और वाक्य ले लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा वाक्य ले लेते हैं, जैसे राम हैज़ ए कार, राम हैज़ ए कार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एक और वाक्य यहाँ पे दूसरे तरह टाइप का थोड़ा सा बड़ा वाक्य ले लेते हैं। ठीक है ना, राम हैज़ डन हिज वर्क, राम हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव। देखिएगा, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा कि हैज़ है, हैज़ पहले आ जाएगा, उसके बाद राम आ जाएगा। ठीक है ना, राम आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या, डन आ जाएगा, उसके बाद हिज है तो हिज हो जाएगा, उसके बाद वर्क है तो वर्क हो जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है प्लस कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, ये इंट्रोगेटिव का है। ठीक है ना, लास्ट में इंट्रोगेटिव लगा लीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, वो पिछले वाले में भी हेल्पिंग वर्ब। अगर ये छूटा ना तब भी गलत मान लेंगे सब। ठीक है, एग्जामिनर तब भी गलत मान लेंगे, तो ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है वो आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आपकी आती है मेन वर्ब, मेन MV यानी मेन वर्ब हो जाएगी, प्लस जो आता है उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका आ जाता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी के साथ अपनी ये टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब मैं चल लेता हूँ, सुनो अब ध्यान से सुनिए अगर आप लोग। अब टेंस लेकर के चल रहा हूँ, और टेंस बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे आप लोग इतनी बातें समझ लो कि टेंस जो है वो टेम्पस से बना हुआ है। ठीक है ना, एक जो लैटिन वर्ड है टेम्पस, टेंस जो है वो टेम्पस से बना हुआ है। ठीक है ना, और टेंस टेम्पस से बना हुआ है। लास्ट में अगर टाइम मिलेगी तो हम लोग इस पर एक एक टेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, टेंस टेम्पस से बना हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ से बस थोड़ा सा देख लो, ये टेंस जो है, ठीक है ना, पहले जो आया था वो टेम्पस आया था, और टेम्पस से ही बना है क्या, आपका टेंस बना है। टेंस ये होता है काल, और इसके दैट मीन्स भी क्या हो जाएगा, काल हो जाता है। ठीक है ना, ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई है इसकी। ये लैटिन वर्ड्स है जो आपका टेम्पस है, उसको वह है क्या, तो वह लैटिन वर्ड है। ठीक है ना, लैटिन वर्ड बोला जाता है। हमें इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, समय की जानकारी करने वाले को, ठीक है ना, ऐसे इंग्लिश में ही लिख लो, टू बी नोविंग ऑफ टाइम, टू बी नोविंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए टेंस। ठीक है, ये रहा आपका, टू बी नोइंग ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड ए टेंस, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये टेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। यानी जिसे किसी समय की जानकारी, यानी जिससे किसी समय की जानकारी का होना पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे टेंस बोलते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ टेंस की, तो टाइप्स ऑफ जो टेंस है वह 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ऑफलाइन वाले बैचेस में पढ़ाया जाता है ना टेंस, वो उतना डीपली तो नहीं हो पाएगा, बट ठीक है,
कर लेंगे हम। हमारा एग्ज़ाम से मतलब है, बस हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। मैटर क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आ जाएगा वो प्रेजेंट टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। नंबर जो सेकंड है वो आपका आ जाएगा पास्ट टेंस आ जाएगा, ठीक है, पास्ट टेंस आ जाएगा। नंबर जो थर्ड है वह आपका आ जाएगा फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इसको मैं उतना डीपली घुसाऊंगा नहीं, ठीक है। पूरा अब एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट को आप लोग नोट कीजिएगा। और पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों का विद मैं उसके में वो भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस भी चल लेता हूँ और पास्ट कॉन्टीन्यूअस भी और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, एक ही बार में स्ट्रक्चर और विद एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के हो गए। अब ये प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं, यानी प्रेजेंट जो प्रेजेंट टेंस है, इस प्रेजेंट टेंस के, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इस प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, ठीक है। पहला जो होगा वह एक का लिख लेते हैं, बाकी आप लोग जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा वहीं पे पास्ट लगाना, वहीं पे फ्यूचर लगा देना। PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड पे जो बात आती है वह आपका आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है। और नंबर थर्ड पे जो है वो आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर फोर्थ पे जो है वो आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब जहाँ जहाँ प्रेजेंट है ना वहाँ बस आप लोग क्या लगा लोगे, पास्ट लगा लोगे, फ्यूचर लगा लो, यानी 4 4 4 4 8 4 12 पूरे के पूरे हो जाएंगे। क्लियर ना। चलिए अब आगे चलते हैं। इसको हटाऊँ मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, टाइम नहीं है एकदम बिल्कुल। चलिए हो गया, अब आगे चलता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ इसको। प्रेजेंट टेंस डेफिनेशन वगैरह की एक बात सिंपल सी बस रखो, यहाँ पे मैटर क्या हो जाएगा, एक चार्ट बनाता हूँ, उस चार्ट को बिल्कुल डिनोट कर लो, ठीक है। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप लोग सीधा बनाना, लाइनिंग वगैरह मेरी थोड़ी सी टेढ़ी ही रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैटर जो है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आपके टेंसेस सारे के सारे, ठीक है। और चलिए ठीक है, यानी सबसे पहली चीज़ तो हमारा यहाँ पे जो हम भरते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो आता है उसकी पहचान जो होती है आइडेंटिफिकेशन, ता ती ते के बाद हैं, हूँ और कामा हो, ठीक है ना। इसके बाद अगर इसमें बात आती है सिंपल की, तो स्ट्रक्चर बस मैं यहाँ पे सिंपल का ही नोट करवाऊँगा, और आप लोग निगेटिव का क्या करोगे इसमें मैं सारी चीज़ें पहले बता देता हूँ। पहले ऐसे भर लेते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इसके बाद जो आएगा वह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आएगा, ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आएगा। तो मैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, टाइम नहीं है इसलिए टेंस इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को पूरा डीपली तरीके से टेंस पढ़ाता हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल में जो लोग इसको देख रहे हैं वह बस इसी को समझें, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा रहा रही रहे के बाद, रहा रही रहे के बाद, ये है पहचान, ठीक है ना, ये पहचान वाला कॉलम है, ठीक है। रहा रही रहे के बाद आपका क्या आएगा, हैं, हूँ
हो, हैं हूँ हो, ठीक है, हैं हूँ हो। अब मैटर आगे चलते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी लिखवाता हूँ इसमें मैं, ठीक है। क्या मैटर हो जाएगा कि अगला जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगर इसमें मैं बात भरूँ तो ये बात जो आ जाएगी वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए आगे चलते हैं, पहचान को देखते हैं हुए हम लोग आगे निकल जाते हैं, वे आगे की एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका इसमें रहेगा ना वह आपका आएगा चुका, अच्छा इसमें बैठा बैठी और बैठे के बाद हैं हूँ और क्या आपका हो आ जाएगा। ये चुका चुकी और चुके के बाद हैं हूँ हो आएगा, हैं हूँ हो आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे और क्या, या ये के बाद भी, या ई ए के बाद भी हैं हूँ हो आएगा, हैं हूँ हो, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ना हो कि दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, दिखाई तो दे रहा है और नहीं दिखाई दे रहा होगा ना तो अभी मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है ना। अभी जूम करता हूँ, इसके बाद लिख लीजिएगा। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। आई होप दैट यहीं तक क्लियर ही करना पड़ जाएगा लग रहा है, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोरियस महसूस करने लगोगे। फिलहाल में चलिए देखते हैं। टेंस यहाँ पे क्लियर हो गया, ये आपका पूरा का पूरा परफेक्ट रहा, और परफेक्ट में यहाँ पे रहा, रही, रहे के बाद जो आएगा वह हैं हूँ हो, हैं हूँ हो। लेकिन इसमें प्लस क्या, टाइम भी आएगा, क्या आएगा, प्लस टाइम भी आएगा। ये पूरा का पूरा चारों टेंस आपका क्लियर हुआ, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको 4 का ही चार्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग चल लेंगे, ठीक है। आगे इसी के नीचे चार्ट बड़ा लंबा वाला बनाइएगा आप लोग, ठीक है। फिलहाल में देखिए, फिलहाल में अगर मैं इन चारों की बात करूं तो ये चारों होते क्या हैं, देखिए विद एक एक एग्जांपल मैं दे करके समझा रहा हूं। यहाँ पे ये पहचान है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना डार्कनेस कर लो, ये पूरा ऐसे जा रहा है आपका, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तातीते के बाद ना अब ये सिंपल सेंटेंस है, एक आ जाता है सिंपल सेंटेंस का रूल है, ठीक है ना। ओपन क्लोज जो लोग सीखे होंगे ना वो लोग भी अपना देख ही लें भैया, ठीक है ना। सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का ये रूप है, ठीक है। कौन सा, तो सबसे पहली जो बात आती है वह सब्जेक्ट आ जाता है और प्लस SUBJECT सब्जेक्ट, और प्लस यहाँ पे जो आती है वह आपका मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन SRES, यानी SRES ऐसे लिख लेते हैं, इन यस या ES। अभी जूम करता हूँ, ठीक है ना, देखिएगा, यस या ES प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर रहा पहले का सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे मैं लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ईट मैंगो, ये तो पहला एग्जांपल रहा। लेकिन दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ तो राम गोज़ टू मार्केट, राम गोज़ टू मार्केट, ये रहा आपका एग्जांपल, ठीक है ना। सॉरी, एग्जांपल, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर लिखूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस
इज एम आर, ठीक है, इज एम आर और प्लस यहाँ पे जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो इज एम आर हो गया, उसके बाद वर्ब ऑफ यानी मेन वर्ब, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आई एम गोइंग टू वाराणसी, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड पे की जो बात आ जाएगी, द बॉय इज प्लेइंग द फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। नंबर जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है उसका भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए सब में पहले आ रहा है, ठीक है ना, और निगेटिव रहेगा तो निगेटिव के लिए मैं कल बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल में इसको देखिएगा, इज एम आर है ना, तो यहाँ पे हैज़ और हैव लग जाएगा, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे इज जो लगेगा वह एक वचनकर्ता के साथ, और एम जो लगेगा वह आई के साथ हमेशा एम का, और आर जो लगेगा वह बहुवचनकर्ता के साथ लगेगा, ठीक है ना। बहुवचन का मतलब अगर ये बहुवचन बॉयज रहता तो यहाँ पे आर लग जाता, ठीक है। यहाँ पे यस या ई एस का स्ट्रक्चर सुन लीजिए, यस वहाँ पे प्रयोग होगा, जैसे यस अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे जैसे मैंने गो लिखा ना, तो गो के लास्ट में ओ आ रहा है, तो यहाँ पे ई एस का प्रयोग करोगे, यानी AEIOU। अगर इन पांचों में से कोई एक आ रहा है ना इसमें वर्ब के लास्ट में, उसमें यस का प्रयोग, और लेकिन अगर इस पांचों में से कोई नहीं, जैसे ईट, अगर ईट आ रहा है तो इसमें केवल और केवल किसका, यस का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट, ये क्लियर हो गया होगा। यानी AEIOU में से अगर वर्ब के लास्ट में कोई आपका आ रहा है, यानी देखिए यहाँ पे ओ आया ना, तो ओ मैंने यहाँ पे ES लगा दिया, लेकिन अगर उसमें भी कंडीशन है कि सब्जेक्ट अगर बहुवचन हुआ तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि ये वाला वाक्य पहला वाला देख लीजिए, ठीक है। क्लियर है ना, चलिए आगे चलते हैं, हटाता हूँ इसको। तो हैज़ और हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल अगर लें तो रोहन हैज़ बॉट ए कार, ठीक है। देखिए थर्ड फॉर्म लगा ना, CAR, ठीक है ना, मोहन हैज़ बॉट ए कार। नंबर सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, ये देखिए बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग, ठीक है ना। दे हैव डन हिज वर्क। चलिए आगे चलते हैं, और इसके लिए अलग अलग आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव के लिए अलग अलग हो जाएगा। मैटर क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा रूल बड़ा हो जाता है, सब्जेक्ट और प्लस क्या आपका हैज़ हैव तो लगेगा ही, हैज़ हैव, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे एक और आ जाता है बिन, क्योंकि यहाँ पे टाइम आता है बिन, और ये वर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या ING, और प्लस क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या कॉम्प्लीमेंट। सॉरी बच्चे, थोड़ी सी तबीयत झिलमिला रही हूँ, ठीक है ना, और प्लस क्या यहाँ पे सिंस या फॉर प्लस टाइम। आज की क्लास लग रहा है यहीं पे रोकनी पड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे तबीयत डिसबैलेंस लग रही है, ठीक है। सो आप लोग देखते रहिए, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है वह कुछ इस तरीके से होगा, रीता हैज़ बिन, ठीक है, रीता हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर
अभी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लो। आज की क्लास यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है ना। रीता हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस आपका क्या हो जाएगा, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूँ। आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस आपका गायब हो गया, ठीक है ना। कल पास्ट और फ्यूचर टेंस हम लोग पूरा कर लेंगे और उसमें हम लोग समझेंगे कि वहाँ पे निगेटिव क्या होता है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग लिख लो, ठीक है। चलिए ठीक है। दिखाई दे रहा है, अब लिख लो आप लोग, पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फटाक से लिखो इसको, इसके बाद हम लोग आगे निकल जाते हैं, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा ये ना जूमिंग करने पे बड़ा ज़्यादा वो हो जाता है, ठीक है। ये नोट कर लो और इसके बाद हम लोग कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, 40 मिनट की वीडियो, बीच में लाइट भी कट गई थी, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। चलिए हो गया, कर लिए होगे आप लोग स्क्रीनशॉट। सो आज के लिए इतना ही। और आप लोग जानते हैं कि आज मैं टेंस ख़त्म करने के चक्कर में था, लेकिन ये थोड़ी सी क्लास भी ज़्यादा खिंचा गई थी, टेस्ट वो इसी में टेस्ट को शामिल कर दिया ना। कल आप लोगों का टेंस का पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट बच्चों, और थोड़ा सा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा शेयर वेयर किया कीजिए ताकि लोगों तक भी पहुँचे, ठीक है। आप अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग ग्रोथ पे, अगर सपोज करिए आप लोग, अगर आप लोग लाइव बैठे रहते तो मैं यहाँ पे जो भी बताता और मेरा जो एनर्जी लेवल है ना, अगर आप लोगों को लाइव देखता तो और ज़्यादा इंक्रीज होता। और आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहोगे ना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, सब्सक्राइब करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जैसे ही मैं वीडियो को डालूंगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है जैसा कि आप लोग जानते ही हो, और ग्रामीण इलाके से वीडियो बना करके डालना बड़े ही मेहनत का काम होता है, समझ लो। कभी कभी नेट ठीक नहीं चलता है, कभी कभी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अपनी क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। सो गुड नाइट।